ड्रामा सीरियल कठपुतली की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अरीबा को हसीब के ऊपर बड़ा यकीन होता है कि ये जो हसीब है ये मेरे साथ सीरियस है। लेकिन जिस दिन अरीबा की शादी हसीब के साथ हो जाएगी उसके बाद हसीब को जो कुछ भी हसीब अरीबा के साथ करेगा तो अरीबा को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस वक़्त हर चीज़ हाथ से निकल जाएगी। जो तबीन होती है ये अयान का हौसला बढ़ाती है, इसे समझाने की कोशिश करती और कहती कि अयान जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब आपकी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल चुकी होंगी। जो अपने होते हैं वो कभी गैर नहीं होते और जो गैर होते हैं वो कभी अपने नहीं होते। ये चीज़ें अपने दिमाग के अंदर बिठा दें। जब दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब वो सारी की सारी बातें अरीबा सुन लेती है। जब अरीबा बातें सुनती है, आती है तबीन रूम के अंदर, तो अरीबा जो होती है इसे तंज करना शुरू कर देती है तबीन के ऊपर। तबीन को कहती है कि हसीब तो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है, हसीब के पास सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, तो मैं सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। तो अयान के पास क्या है? ना उसके पास कोई जॉब है, ना कोई पैसा है उसके पास, और मेरी छोड़ी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मर्द होता है इसे पहली मोहब्बत को कभी भी नहीं भूल सकता। अयान के दिल में तुम्हारी कभी भी जगह नहीं बन सकती। ये बातें कहकर अरीबा वहाँ से जाने लगती है तो तबीन जो होती है इसे रोक लेती है और अरीबा को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ठीक कहा आपने कि अयान के पास ना जॉब है, ना पैसा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज़ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है और वो है सच्चाई, और वो मेरे लिए काफ़ी है। वो सच्चा इंसान है, तो बस इसी पे मैं खुश हूँ। मुझे पैसे की किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब ये बातें सुनेगी अरीबा तो अरीबा को ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि अरीबा तो ये समझ रही थी कि मैं जब इसको इस तरह की बातें सुनाऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा और ये कमज़ोर हो जाएगी और अपने आप को दूर कर लेगी अयान से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो हसीब होता है ये अरीबा को तैयार कर शॉपिंग पे जाते हैं, तो साथ में जो वो तबीन को भी ये लोग लेकर जाते हैं। जब लेकर जाते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, कपड़े वगैरह देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर तबीन को जो वो हसीब ताज़िया तौर पर इसके ऊपर बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि आप भी कोई ना कोई सूट पसंद कर लें। तो जो तबीन होती है इससे इनकार कर देती है और कहती कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी सूट पसंद नहीं है। तो जब ये बात हसीब सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि जब आप मेरी नज़र से देखेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई ना कोई सूट पसंद आ जाएगा और आप इंजॉय भी करेंगी। ये जो हरकत होती है हसीब की ये तबीन को बहुत बुरी लगती है और तबीन जो होती है ये हसीब के ऊपर तंज करती है और कहती है कि बहुत ही घटिया इंसान है आप। मैं तो आपको अच्छा समझ रही थी, मैं ये सोच रही थी कि आप दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। चाहे जो कुछ भी हो, चाहे ना ही मुझे आपको कोई सूट चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने वापस जाना है। तो हसीब जो का हसीब आगे से आंखें दिखाएगा और हसीब ऐसी बात कह देता है कि देखें कि अब मेरा आपके साथ रिश्ता बन चुका है, क्योंकि आप मेरी जो वो साली हैं और जो साली होती है वो घर की आधी जो वो हकदार होती है। तो ये सारी बातें जो तबीन को बुरी लगती हैं, लेकिन तबीन बेचारी मजबूर है, क्योंकि तबीन के पास इस वक्त किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं है। घर के अंदर भी जाएगी तो घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहना शुरू कर देगी। अगर ये परेशान होती तो इसके साथ अयान आता, अयान आकर बात करता, समझाने की कोशिश करता, तो इस तरह से इसकी सपोर्ट बन जाती। लेकिन अयान जो अपने मसले मसाइल में पैदा हुआ है, जैसे ही घर में जाते हैं तो जो अरीबा की माँ होती है इसे तमाशा खड़ा कर देती है। जब अरीबा का वालिद आता है तो पूछने की कोशिश करता और कहते हैं कि क्या वजह है, क्यों इतना शोर मचा रही हैं। तो जो अरीबा की माँ होती है इसे कहती है कि भाई जो पैसे पड़े थे इसे चोरी हो गया। तो वालिद कहते हैं कि कैसे सब कुछ हो गया, सारे के सारे जमा हो जाते हैं। तो जो माँ होती है वो अरीबा की कहती है कि भाई और कौन चोरी कर सकता है, घर के अंदर चोरी सिर्फ और सिर्फ घर का बेदी कर सकते हैं। तो वालिद पूछने की कोशिश करते और कहते हैं कि कौन हो सकता है घर में बेदी, प्लीज़ इससे क्या बातें मत करें। तो माँ कहती है कि भाई वही होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास जॉब नहीं होगी, वो ये सब की हरकत कर सकता है। तो अब तबीन जो होगी ये सारी की सारी बातें समझ जाएगी कि ये जो अयान के ऊपर बातें कर रही है, और अयान जब ये बातें सुनते तो भी सर नीचे करके खड़ा होता है। अयान को भी इस बात की समझ आ जाती है। जिस हिसाब से अयान के ऊपर तंज हो रहे हैं तो अयान अब इतना मजबूर हो जाएगा कि ये घर छोड़ने का फैसला भी करेगा, क्योंकि अयान के पास अब कोई भी चारा नहीं रहा।
تبین تو ہر لحاظ سے اس کی سپورٹ کرے گی، ایسے سمجھائے گی اور اس کو کہے گی کہ اگر تم جانا چاہتے ہو کسی بھی جگہ پر تو جا کر سکون کے ساتھ جاب کرو، میں آپ کا ویٹ کروں گی، آپ کی سپورٹ بھی کروں گی، لیکن پلیز آپ اس گھر میں مت رہیں۔ یہ لوگ آپ کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایان یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا نہیں۔